हम खुदाउन का बहुत शुक्र करते हैं कि खुदाउन ने हमें अपने पास आने का मौका दिया है और आज हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, धन्यवादिता से भरे हैं। पता क्यों भरे हैं? मैं हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी एक बात के लिए बहुत ज़रूरी करता हूँ और वह है ही इज़ एक्टिव। गॉड इज़ एक्टिव। खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। अगर जिस दिन आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करना बंद कर दे, सोच लीजिए इट्स ओवर, नथिंग इज देयर। कोई लाइफ में मज़ा नहीं है। When God is talking to you, He is still working. अगर खुदा आपसे बोल रहा है तौबा कर लो, He is working. He is telling you something. खुदा कह रहा है मन ठीक कर लो, yes, He is working. खुदा कह रहा है अपनी ज़िंदगी को मेरे हवाले करो, yes, He is working. Let Him work. मेरी दुआ है कि खुदा आपसे बात करे और जिस दिन खुदा की आवाज़ आनी बंद हो जाए, इसका मतलब है इट्स ओवर। गॉड इज नॉट हैप्पी टू टॉक टू यू नाउ बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड हिज वर्ड। खुदा की आवाज़ आपने सुननी इसलिए नहीं बंद कर दी है कि खुदा आपसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि आपने उसकी बात मानी नहीं। पर आज मेरी दुआ है कि अगर आपसे खुदा बातें कर रहा है, ही इज स्टिल वर्किंग। खुदा आपसे बात कर रहा है। आमीन। आज आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे और मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को निकाल लीजिए, नोट पैड को निकाल लीजिए। आज जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है बहुत ज़रूरी है। इस कलाम की आज कलीसिया को सख्त ज़रूरत है। इस कलाम को हर एक खादिम को ज़रूरत है। इस कलाम की जिनके ऊपर खुदा की कॉल है, जिनको खुदा ने बुलाया है और जिनके ऊपर खुदा की कॉल है कि यू डू दिस थिंग, ये काम करना तुम, मैं उनसे आज बात कर रहा हूँ। मेरी बात का कलाम जो है उनसे है जिनको खुदा ने एक बुलाहट से चूज़ किया है। हो सकता है आप खादिम हो, खादिमा हो, सेल लीडर हो, इवेंजलिस्ट हो सकता है आप कोई भी तरह की खिदमत में इन्वॉल्व हो और आपको लगता है कि ये मेरी कॉल है, मुझे खुदा ने बुलाया है। क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में जिनको खुदा ने बुलाया तो है पर चुना नहीं है। बुलाहट में और चुन लिए जाने में बड़ा फर्क है। गॉड हैज कॉल्ड एवरीवन फॉर अ वन कॉज टू बिकम लाइक हिम। आमीन। उसको अपनी इमेज इतनी पसंद है खुदा को, इसलिए खुदा ने सबको बुलाया है कि सब उसकी इमेज में तब्दील हो जाएं। पर जो लोग होमवर्क करते हैं, जो अपनी इमेज को छोड़कर खुदा की इमेज को एक्सचेंज करते हैं, जो अपने पुराने गंदे कामों को छोड़कर खुदा की बात को मानने लग जाते हैं, जो अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम खुदावंत तेरी बात मानने के लिए तैयार हैं, तब खुदा उनको चूज करता है। हालेलुया। मत सोचिए दोज आर डिफरेंट पीपल, नो, दे आर द सेम पीपल जो बुलाए गए हैं। पर बुलाए हुए लोगों ने जो अपने आप को क्वालिफाई किया है, किस कॉज के लिए खुदा ने बुलाया था, जब वो इंसान उसको पूरा करने लग जाता है तब खुदा उसको चूज करता है। यीशु मसीह ने बुलाया चेलों को, 12 चेलों को, ध्यान रखिएगा क्या बोला यीशु मसीह ने? फॉलो मी। बुलाए हुए थे वो। अब वो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अगर यीशु मसीह के साथ में बातें करेंगे, समय बिताएंगे, उसकी शिक्षा को लेंगे, सीखेंगे, सब बातों को सीखने के बाद अगर फेथफुल रहे तो खुदा यीशु से उनसे कहेगा अब तुम जाओ सारे संसार में। नाउ यू हैव अ चूजन पर्सन, यू आर अ चूजन। तुम्हें बुला लिया गया है, चूज किया गया है कि तुम अब खुदा की खिदमत के लिए जाओ। आई एम टॉकिंग टू देम दोज हु आर नॉट ओनली कॉल्ड बट दे आर चूजन ऑल्सो। उनके लिए आज बात हो रही है जो आज बुलाए गए हैं और चुने भी गए हैं। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम किस कैटेगरी में है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। दे आर लिविंग फॉर ओनली देम सेल्फ। दे आर द पीपल जो अपने लिए सुबह उठते हैं, अपने लिए जॉब पर जाते हैं, अपने लिए खाते हैं, कमाते हैं, अपने बिल पे करने के लिए जॉब करते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी ऐसे बिताते रहते हैं, अपने परिवार के लिए जीते रहते हैं और उसके बाद एक समय आता है वो मर जाते हैं और उनको दफना दिया जाता है। दैट्स इट। दे हैव नो गॉड्स कॉल। उनके ऊपर खुदा की बुलाहट नहीं है। दे हैवंट डिस्कवर्ड अपने आप को, अपनी बुलाहट को, अपनी चुनाव को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है। इसलिए मैं आज आपको पूरा मौका देना चाहता हूं कि आप अगर बुलाए हुए हैं तो चुने हुए कैसे बनेंगे।
आज का कलाम आपके लिए है। सो मैं चाहता हूँ खुदा उनके कलाम की तरफ चलेंगे और मैं आज आपको 3 काइंड्स ऑफ पीपल, 3 तरह के लोग से मुलाकात कराऊंगा जो बड़े ज़रूरी हैं आपके किंगडम असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। यानी कि परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए 3 लोग बड़े ज़रूरी हैं, और एक चौथा इंसान है जो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा जिससे आपको बचना है। जब मैं कह रहा हूं कि 3 तरह के लोग, यानी कि 3 तरह की ये स्पिरिट्स हैं, दीज आर द स्पिरिट्स इज ऑन अर्थ, ये 3 तरह की आत्माएं हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, जो हमें अप्रोच करती हैं, और ये 3 तरह के स्पिरिट हैं जो हमारे असाइनमेंट को, खुदा के काम को पूरा करने में मदद करेंगी, और इनको हमें डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक चौथे प्रकार की स्पिरिट है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, और वो है आपकी जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक इफ़ यू फॉलो दोज स्पिरिट। अगर उस स्पिरिट को अगर आप फॉलो करेंगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ज़िंदगी की वही होगी। चौथी वाली से बचना है, और 3 वाली जो स्पिरिट मैं आपको बताऊंगा उनको काम करने देना है। हालेलुया, आर यू रेडी? अपनी जगह पे जहां भी मेरी आवाज़ लोग सुन रहे हैं, अपना पेपर पेन निकाल लीजिए, बिकॉज यू विल मिस दिस थिंग। आप सोचेंगे काश कि मुझे ये मैं लिख लेता, तो आप इसलिए प्लीज़ इसको लिखना शुरू करें। और ये 3 तरह के लोग हमें चाहिए जो आपके राज्य की सेवा के लिए ज़रूरी हैं, और चौथे प्रकार के वो लोग हैं जिनसे हमें बचना ज़रूरी है और जो आपके बुलाहट के खिलाफ हैं। मैं एक आयत से शुरुआत करूँगा जो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत है। यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में एक बड़ी काम की बात कह दी। मैथ्यू 10:36 मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य के बैरी, इंसान के दुश्मन। बड़े गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य के बैरी, इंसान के दुश्मन कौन होंगे? घर ही के लोग होंगे। कौन से लोग? बोलिए, घर के लोग। घर के लोग के दुश्मन हो सकते हैं? यस, जीसस इज सेइंग, यीशु मसीह, दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको अपनी अगर बुलाहट पूरी करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको घर के लोगों से अलर्ट होने की जरूरत है। हालेलुया। घर के लोग बैरी बन जाते हैं, मनुष्य के बैरी घर के लोग होंगे। आज मैं आपको कुछ लोगों से मुलाकात कराऊंगा जो हो सकता है घर के लोग हों, आपके हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकता है आपके रिश्तेदारों में से हो, और हो सकता है आपकी बीवी भी हो सकती है और आपका आदमी भी हो सकता है। बट बी वेरी केयरफुल, लिसन दिस थिंग। और बाइबल के मुताबिक मैं पहले शख्स को आपके साथ में पेश करूंगा जो आपके प्रभु की सेवा करने में जरूरी है, जिनको हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। और नाम लिखिए उसका, बड़े बड़े अच्छे शब्दों में लिखिए यहूदा इस्करियोती। हैं? आप कह रहे हैं भैया आप कोई गलत मिस्टेक तो नहीं कर गए हैं? ये शख्स क्यों जरूरी है खुदा की खिदमत के लिए? ये तो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, इसने तो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। इस व्यक्ति की आप कह रहे हैं जरूरी है, इज इंपॉर्टेंट। यस, आप सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह को इस चेले ने पकड़वाया ना होता तो यीशु मसीह क्रूस तक नहीं पहुंचते। अगर यीशु मसीह क्रूस तक नहीं पहुंचते तो यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए जान नहीं देते। अगर वो जान नहीं देते तो वो फिर कब्र में नहीं रखे जाते, कब्र में नहीं रखे जाते तो तीसरे दिन जिंदा नहीं होते। अगर जिंदा नहीं होते तो फिर हमें वापस लेने के लिए आने नहीं पाते। सारी बातों में देखा जाए तो लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए इस किंगडम असाइनमेंट को जो यीशु मसीह खुदा का लेकर आए थे, उसको पूरा करने के लिए यहूदा इस्करियोती की जरूरत थी। हालेलुया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे। ये सबसे पहली चीज समझिए, ये होते हैं धोखेबाज, बिट्रेयर। इनको विश्वासघाती भी कहते हैं हिंदी में। ये धोखा देते हैं आपके। जब यहूदा इस्करियोती टाइप के लोग आपके साथ होते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये इनर सर्कल के लोग हैं यीशु मसीह के पास। ध्यान से सुनिएगा, ये इनर सर्कल के लोग थे। 12 चेलों में से एक शख्स था यहूदा इस्करियोती, और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया था। ये आपके बड़े क्लोज सर्कल के लोग हो सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई शख्स होगा। पर ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको धोखे का एक्सपीरियंस हो, आपको बिट्रेयर का एक्सपीरियंस हो, आपको लगे कि आपका विश्वासघात किया गया है, तो घबराइएगा नहीं।
क्योंकि ये शख्स खुदावन यीशु मसीह ने अलाउ करा है, क्योंकि यही है जो आपको किंगडम असाइनमेंट को पूरा करने में मदद करेगा। इसको आपको फेस करना जरूरी है। और यही व्यक्ति आपकी जिंदगी में हो सकता है हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, एनीबॉडी कैन बी, क्योंकि ये शख्स आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं। मत्ती 26 उसकी 48वीं आयत में क्या लिखा हुआ पता है? इस धोखेबाज के बारे में लिखा हुआ है, उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था। सुने मेरे गौर से, उसके पकड़ने वाले ने उसके लिए पता दिया था, एक साइन रखा था। देयर वाज अ साइन। यू नो व्हाट वाज द साइन? यू विल बी सरप्राइज्ड। साइन ये था, जिसको मैं जाकर चूम लूं उससे पकड़ लेना। वही है जिसको तुम पकड़ना चाहते हो, जिसको मैंने बेचा है। जिसको मैंने बेचा है 12 चेलों में से एक शख्स होगा, 12-13 लोग होंगे, 11-12 लोग होंगे, जो भी होगा, और वहां पर उसमें से एक शख्स है यीशु मसीह। पर साइन ये है, आई विल किस दैट पर्सन। दैट मीन्स वेरी क्लोज पर्सन, जो आपको किस कर सकता है, जो आपके बड़े करीब आ सकता है। ये उस शख्स की बारे में बात कर रहा हूं, उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। और ये चूमने के बाद यीशु मसीह को पकड़वा देता है। चेक इट, अपने इनर सर्कल में चेक करिए, कौन बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। यू नेवर नो, किसी दिन वो आपको बेच डाले, किसी दिन आपको बीच रास्ते में धोखा दे दे इसलिए यीशु मसीह ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसको मालूम था हाउ आई डील विथ दिस काइंड ऑफ पर्सन। यीशु मसीह ने जानता था कि कैसे उसको डील करना है। आपको मालूम है, ये चीज़ों को मैंने भी अपनी मिनिस्ट्री में महसूस किया है। आई हैव एक्सपीरियंस जो यहूदा इस्करियोती, जिन्होंने धोखे दिए, पीठ पीछे झूरा भोंका है, बहुत कुछ किया है, जिनको हमने अपने मुंह से हाथों से रोटी खिलाई है। ऐसे भी लोग हैं जो धोखा देते हैं। पर ध्यान रखिएगा, यहूदा इस्करियोती से कैसे डील करना, ये जानना बहुत जरूरी है। आज मैं एक वर्ड अक्सर आपसे शेयर करूंगा तीनों के बारे में, कि इनका क्या करें। दैट्स अ प्रॉब्लम। हमें पता नहीं होता कि हम इनका करें क्या। जब कभी आपके सामने धोखाधड़ी होती है और आपको मन कच्चा हो जाता है, मन खराब हो जाता है, और आपका दिल करता है मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, भगा दूंगा, ये कर दूंगा। पर यीशु मसीह ने पता है कैसे डील किया इनको इनका क्या करें। यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने कहा, ऐ मित्र, जो कुछ तू करना चाहता है कर ले। लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू। ये जरूरी है। आपकी जिंदगी में धोखाधड़ी होगी, लोग धोखा देंगे, आपको छोड़ देंगे, आपकी पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, आपको पता चलेगा आपकी बुराई की गई है, सब आपको लगेगा पीठ पीछे छोरा फोका जा रहा है। पर ध्यान रखिएगा, ये जरूरी लोग हैं। क्यों? बिकॉज गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर द ग्रेटर अनॉइंटिंग, फॉर अ ग्रेटर कॉल। खुदा ने आपको बड़ी बुलाहट से बुलाया है। इस बड़ी बुलाहट तक पहुंचने के लिए आपको यहूदा इस्करियोती से गुजरना बहुत जरूरी है। यहूदा इस्करियोती लाइफ लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको बताएंगे कि हमने तुम्हें धोखा दिया है, उसके बाद भी तुम क्या खुदा की खिदमत करने के लिए हो। जब बिल्कुल शैटर्ड होकर, घबराकर और सब कुछ छोड़कर तुम किनारे हो जाओगे। आज यहूदा इस्करियोती इसलिए आया है कि क्या बेचने के बाद भी खुदा के काम करोगे कि नहीं। आर यू रेडी टू फेस योर जूडस? मुश्किल होता है, दिल में चोट लगती है, दुख होता है, लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। यीशु मसीह को मालूम था यहूदा इस्करियोती जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा सन्नाटा पहुंच गया है। क्या करें इनके साथ? बोलिए, करने दें, जो चाहे तुम करो। हालेलुया। ऐसे लोगों को काम करने दो, क्योंकि आप अपने राज्य तक पहुंच रहे हो, आप अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जा रहे हो, आप अपनी कॉल को पूरा करने के लिए जा रहे हो। एंड रास्ते में यहूदा इस्करियोती आएंगे। दूसरे तरह के लोग मैं जल्दी से बताना चाहूं, क्योंकि मैं जल्दी आपको सब बातें बता जाता हूं। दूसरे तरह के जो लोग हैं जो आपको किंगडम असाइनमेंट में मदद करेंगे, जो हमें लगता है कि बुरे हैं, पर आपको बताता हूं ये खुदा भेजता है ऐसे लोगों को। बड़े गौर से सुनिएगा। और वो है साउल बादशाह, किंग सोल। कौन है ये राजा है, दाऊद से पहले राजा था जिसको खुदा ने अपॉइंट किया था। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो था, ये दाऊद को नफरत करता था, दाऊद को मारना चाहता था। और इसके बारे में
ये कैसे डेवलप हुआ? एक दिन की बात है, दाऊद ने गोलियत को मार दिया था, वो सारी कहानी में मालूम है। और जब वो मार कर लौट रहा था तो एक गाना गाया गया। गाना क्या था? बड़ा अजीब गाना था। और जब पहला शमूएल 18:6 पढ़ रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें, पहला शमूएल 18:6 में, और लिखा हुआ है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तो सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर ढफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। किसके स्वागत में निकली? शाऊल राजा के स्वागत में। अब सुनिए बड़े गौर से, व्हाट दे रोट, गाना जो गाना लिखा उससे सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और वो लिखा हुआ है, और वे स्त्रियां, 7वीं आयत पढ़ रहा हूं, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और जैसे ये गाना कानों में पहुंचा शाऊल के, स्वागत किसका था? शाऊल बादशाह का स्वागत हो रहा है, और प्रेज किसकी हो रही है? दूसरे शख्स की प्रेज हो रही है। और तब ऐसा लिखा हुआ है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, 8वीं आयत में, और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। 9वीं आयत पढ़ रहा हूं, दैट वॉज किंग सॉल। ये शाऊल बादशाह है, उसकी स्पिरिट क्या है? तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। जेलेसी, ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो आपसे जलेंगे। पता है, दाऊद ने 2 लोगों को विटनेस किया वहां पर, 2 लोगों को विटनेस किया। दाऊद जो था शेपर्ड बॉय, खुदा ने इसको अनॉइंट कर दिया था कि यू विल बिकम किंग वन डे। पर अभी अपने थ्रोन तक पहुंचने से पहले ही हैज टू फेस दीज 2 टाइप ऑफ पीपल। 2 तरह के लोगों को उसने फेस करना पड़ा। और पहले तरह के कौन से लोग थे? शाऊल बादशाह। कौन था वो? जेलसी से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, कंपैरिजन उसके अंदर थी, कंपटीशन उसके पास था, और वो कह रहा था किसी तरह से दाऊद को मैं मार डालूं। इसके ऊपर उसने बहुत दफा भाला फेंक के मारा कि उसके भाला लग जाए, मर जाए। उसको लिखा, जब तक शाऊल जिंदा रहा उसको वो सिर्फ दाऊद को मारने में ही लगा रहता था, उसके पीछे भागता रहता था। एक ही बात दिमाग में थी, आई विल किल दिस मैन, आई विल किल दिस मैन, आई विल किल दिस मैन। जेलसी, जलन। और दूसरे तरह के लोग थे जो तारीफ करते थे दाऊद की। दाऊद अच्छा है, उसके लिए गाने गाते थे, उसको बुरा नहीं अच्छा कहते थे। हमेशा ध्यान रखिएगा अजीजों, ये 2 तरह के लोग आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मिनिस्ट्री इज लाइक अ चाइनीज फूड, समटाइम्स स्वीट एंड समटाइम्स सार। खट्टी मीठी है ना? अच्छी मिनिस्ट्री सब करना चाहते हैं जब सब आपको अच्छा कहें, सब बहुत बढ़िया कहें और सब अच्छा रखें। सब ऐसे लोगों पर विजिट करना चाहिए। हर पादरी ऐसे लोगों पर विजिट करता है जो उनको अच्छा कहता है। आपको जो पता है उनके पास क्यों नहीं जाना चाहता है, बुरा कहता है? क्योंकि उसको उनसे नफरत है, क्योंकि लगता है यार ये गलत लोग मेरे बारे गलत बोलते हैं। पर आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने यहाँ पर दाऊद को अपने किंगडम के असाइनमेंट को पूरा करने में 2 लोगों के साथ में रखा। एक तो जलन करने वाले थे और दूसरे थे जो तारीफ करते थे। आर यू रेडी? हाउ टू डील विथ किंग सॉल? आपको मालूम है, कुछ लोग आपकी प्रेज करेंगे, कुछ आपसे जलेंगे। आर यू रेडी टू फेस दिस 2 टाइप ऑफ स्पिरिट? हमें अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, इनका क्या करें? ऐसे लोगों का क्या करें? नेवर टच दीज पीपल। इनका अपने आप बुरा होता है। जो आपसे जलते हैं उनका अपने आप बुरा होता है, इनको टच भी मत करो। क्योंकि 2 दफा ऐसा हुआ कि शाऊल बादशाह दाऊद के शिकंजे में आ गया, और दाऊद को अथॉरिटी थी कि वो चाहे तो उसकी गर्दन काट सकता था, पर उसको मालूम है, उसने पता क्या कहा? उसने कहा मैं खुदा के अनॉइंटेड को टच नहीं करूंगा। लेट गॉड डिसाइड व्हाटएवर, इसको करने दो काम, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू, पर मैं वो करूंगा जो खुदा ने मुझे बताया है। आपको बता जो अजीजों, यही स्पिरिट्स हैं जो आपकी जिंदगी में आकर आपको इंडल्ज करना चाहती हैं। जब कभी आपको लगे कि लोग आपसे जलते हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, पार्ट ऑफ लाइफ है। आप जो भी अच्छा करोगे आपको बुरा लोग कुछ कहेंगे, पर आप बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने काम को पूरा करते चले जाइए, क्योंकि जलने वाले तो जल के खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। यू कंप्लीट योर वर्क। खुदा की कॉल को पूरा करने में ये 2 तरह के लोग आपकी जिंदगी में हमेशा होंगे, कुछ जलेंगे और कुछ तारीफ करेंगे।
लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू, करने दो, क्योंकि आपको खुदा ने बड़ी बुलाहट से बुलाया है, खुदा ने आपको बड़ी ऊंचाइयों से बुलाया है। खुदा ने कहा है गो एंड डू दिस वर्क। खुदा ने आपको एक असाइनमेंट के साथ भेजा है और आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे। यहूदा इस्करियोती आएगा जो धोखा देके जाएगा, साउल आएगा जो आपसे जलेगा। नेवर टच दीज पीपल, डोंट टॉक अबाउट देम। जब भी बात करो जो जलते हैं आपसे, अच्छी बात करो। अनॉइंटेड हैं, अब पता नहीं किसे अनॉइंट किया उनको, पर दे आर अनॉइंटेड। हालेलुया। तीसरे तरह के लोग जो जरूरी हैं आपको खुदा के काम को पूरा करने के लिए। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? आर यू रेडी? प्रेज द लॉर्ड। लिख रहे हैं आप? तीसरे तरह के लोग हैं जोसेफ्स ब्रदर, यूसुफ के भाई लोग। अरे यूसुफ, 12 भाइयों में एक यूसुफ है, और यूसुफ को खुदा ने सपने दिखाने शुरू कर दिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ये भाई बेचारा अपने भाइयों से, आप जब आपको कोई खुशी होती है, खुदा ने आपको दर्शन दिया, खुदा ने आपको कॉल करा, तो सबसे पहले आप किसको बताएंगे? इनर सर्कल में बताएंगे। सबसे पहले उसने अपने भाइयों के साथ शेयर करा, और इसलिए उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 5वीं आयत में मैं आपको पढ़ता हूं बाइबल से, क्योंकि सब बाइबल में लिखा हुआ है। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे, उसके भाई लोग उससे और भी द्वेष करने लगे। दे वर नॉट हैप्पी। आप सोच रहे हो कि आपके सपनों से, आपके विजन से, आपके ड्रीम से सब लोग खुश होंगे? नो। क्या करा उन्होंने? आगे पढ़ेंगे, 18वीं आयत पढ़ेंगे 37 बाब की, उत्पत्ति 37:18 में लिखा है। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, एक दिन यूसुफ ने अपने पिता की बात मान के उनसे मिलने के लिए खुदा ने, उसके पापा ने भेजा, तो वो चला गया उनसे मिलने के लिए। तो लिखा दो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति करने लगे। ये भाई लोग जो घर के लोग हैं क्या कह रहे हैं? मार देंगे। वाई? बिकॉज दे वर जेलस एंड दे रिजेक्टेड हिम। ध्यान रखिएगा, यूसुफ के भाइयों ने क्या करा था? दे रिजेक्टेड जोसेफ। ये लोग भी आपके आसपास रहेंगे जो आपको रिजेक्ट कर देंगे। जो रिजेक्ट का मतलब होता है ठुकरा देने वाले, अस्वीकार करने वाले, रद्द कर देने वाले। दे डोंट अग्री, व्हाटएवर यू आर डूइंग, दे डोंट अग्री। ये कभी भी आपके साथ में सहमत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जोसेफ के भाई हैं, यूसुफ के भाई हैं, जो आपके सपनों के खिलाफ हैं, जो आपके ग्रोथ के खिलाफ हैं, और दे ऑलरेडी रिजेक्टेड यू। हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे, अपने दोस्त देखे हों, जब आपने उनको अपनी सब बातें बताई, वो आपसे किनारा करने लगे, अबे बड़े अपने आप को बन रहा है, अबे चल छोड़, तेरी क्या, अरे छोड़। ऐसे कई लोग होंगे जो आपको रिजेक्ट कर चुके होंगे। तब लिखा हुआ 19वीं आयत में, तब वे आपस में कहने लगे, देखो वो सपन देखने वाला आ रहा है। व्हाट दे सेड? ओह, ड्रीमर्स इज कमिंग। सपने वाला, देखने वाला आ रहा है, बड़े सपने। तब उसने 20वीं आयत में प्लान करा। पता क्या प्लान था? सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु आकर उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल हुआ। कौन है ये लोग? बोलिए, घर के लोग। मनुष्य के बैरी कौन होंगे? घर के लोग। एवरीबडी इज नॉट हैप्पी व्हाट यू आर। पता इनको और क्या प्रॉब्लम थी यूसुफ के भाइयों को? यूसुफ के भाइयों को इसलिए भी नफरत थी कि यूसुफ उनकी तरह नहीं था। आपको मालूम, आपके विजन एंड ड्रीम्स आपको फर्क बना देंगे। आपके सपने आपको दुनिया से फर्क कर देंगे। आपको लोग क्यों पसंद नहीं करते? पता क्यों? बिकॉज यू आर नॉट विद लाइक देम। आप उनकी तरह बदतमीज नहीं हो, उनकी तरह बुराई करने वाले नहीं हो, उनकी तरह घमंडी नहीं हो, उनकी तरह गाली नहीं बकते हो, उनकी तरह शराबें नहीं पीते हो, उनकी तरह बदतमीजी नहीं करते हो, उनकी तरह गुस्से वाले नहीं हो, उनकी तरह मुंह में से गंदी गंदी गालियां निकलनी है, गुस्सा निकलना और मुंह से गुबार निकालना, ऐसे नहीं हो। यू आर पोलाइट, यू आर हम्बल। इसलिए कई लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, बिकॉज तुम उनकी तरह नहीं हो। हालेलुया। यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ से नफरत करी और रिजेक्ट कर दिया। एज ए ब्रदर दे रिजेक्टेड। हो सकता है आपको भी आपके खानदान ने रिजेक्ट कर दिया हो, आपके भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, अरे छोड़ो ये बेकार लोग हैं।
क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हैं, आप अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कॉल को समझ लिया है। इसलिए आपको लोग बेवकूफ समझते हैं, बेकार समझते हैं, सपने देखने वाला समझते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, हर एक इंसान आपके सपनों में खुश नहीं होगा। हालेलुया। इनका क्या करें? फॉरगिव देम एंड फीड देम। ध्यान रखिएगा, यही काम किया था यूसुफ ने जब वो प्रधानमंत्री बन गया और ये भाई लोग आगे सामने झुक गए और ये खड़े हो गए, तब उसने उनको माफ करा और इनको खिलाया, उनके खानदान को खिलाया, उनकी जनरेशन को खिलाया। आप भी यही करिए। यूसुफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो अपने थ्रोन तक पहुंचना है। और आप सोच के देखिए, अगर उसके भाइयों ने उसको बेचा ना होता, और पता कहां बेचा? वो गड्ढा, हिस्ट्री बताती है, वो गड्ढा बिल्कुल जहां पर उसको डाल दिया था, वो गड्ढा बिल्कुल सड़क के किनारे था। सोच के देखिए, अगर और गांव के किसी गड्ढे में डाल दिया होता और सड़क के किनारे ना होता वो गड्ढा, तो वो गिरोह जो चला आ रहा था मिस्र को जाने वाला, जिस पर उन्होंने उसको बेच दिया था, उसको वो देख नहीं पाते और उसको बेच नहीं पाते। वो गड्ढा भी खुदा ने अपॉइंट किया था कि इसमें डाला जाएगा और इसको फिर जब यहां से निकाला जाएगा तो उसके बाद उसको बेचा जाएगा, क्योंकि वो वहां से एक गिरोह आ रहा है और वो उनको फ्री राइड देगा। यूसुफ को फ्री राइड मिली थी कहां जाने के लिए? मिस्र को जाने के लिए। मिस्र में जाने के लिए फ्री राइड खुदा ने प्रोवाइड करी और ये वहां पहुंचता है और मिस्र में ही जाकर वो कुछ 2 सालों 3 सालों में प्रधानमंत्री बन जाता है। हालेलुया। आपको एक्साइटिंग लग रही है ना ये कहानी? प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं थ्रोन पे बैठना, पर उस रास्ते को जिसमें से आपको रिजेक्शन मिलेगा, उस रास्ते में जब भाई आपके खिलाफ बात करेंगे, उस रास्ते में जो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको रद्द कर देंगे और आपके खिलाफ बात करेंगे, उस रास्ते से निकलने के लिए लोग तैयार नहीं होते। थ्रोन पे बैठना सब चाहते हैं, पर बुराई सुनना और दोष लगाना और गालियां देना, ये सुनने में लोग तैयार नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में विटनेस किया है। आई हैव एक्सपीरियंस इन 35 सालों की सेवा में। जोसेफ के भाई नफरत करते थे, रिजेक्ट कर चुके थे। ये तीनों आपके लिए जरूरी हैं, इनको बुरा मत कहिए। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जरूरी है, धोखा देगा, पता है धोखा देगा। और दूसरा कौन जरूरी है? शाऊल बादशाह जरूरी है, जो जलन करेगा आपसे और मारने की कोशिश करेगा। तीसरा, यूसुफ के भाई, घर के लोग जलन करेंगे, नफरत करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, खिलाफत करेंगे, आपका ड्रीम्स के किलर बनेंगे। देखते कैसे सपना देख रहा है, देखते कैसे पूरा होता है। दे विल किल योर विजन। दे वांट टू किल, दे विल नॉट एबल टू, बट दे वांट टू किल योर विजन। जब हमने कलीसिया में 3 साल पहले किंगडम की मिनिस्ट्री खुदा ने हमें दी, और जब हमने किंगडम का प्रचार करना शुरू करा, लोग थक गए किंगडम किंगडम सुनते हुए। मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरी आखिरी सांस भी होगी ना, उस दिन भी मेरे मुंह से ये निकलेगा, किंगडम ऑफ गॉड। कई लोग हमारे चर्च छोड़ के चले गए। दे आर अगेंस्ट द विजन एंड ड्रीम्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दर्शन के खिलाफ लोग होंगे, आपसे जलन करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और खुदा का काम करेंगे, वही होंगे जो आपके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो दुख उठाएगा वो मेरे साथ राज्य भी करेगा। खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में अपने राज्य को मजबूती से देना चाहता है, पर इन 3 तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। या आपको धोखा देंगे, या आपको जलन करेंगे, या आपके खिलाफ होंगे, या आपको बेच देंगे, या आपको तरह तरह से कुछ भी लानतान करेंगे। पर ध्यान रखना, आपको इनको फीड भी करना है और आपको इनको माफ भी करना है। आज बहुत से लोग यहां पर मेरी आवाज सुन रहे होंगे जिन्होंने अभी तक माफ नहीं किया है। माफी एक ऐसी चीज है जो आपको किंगडम असाइनमेंट को पूरा करने के लिए रास्ता देती है। प्रेज लॉर्ड। आज बहुत से लोग स्टक हैं, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, याद है उसने ऐसे कहा था।
अरे जब तक ये कहते रहोगे कभी आगे बढ़ोगे नहीं, आपको तो माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहला काम पता है क्या करा था? क्रूस पे लटके हुए उसने कहा, बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि मुझे तो भैया ऐसे स्थान पे पहुंचना है जहां हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उस जगह पहुंचने के लिए आई हैव टू फॉरगिव ऑल। He knew how to go to his throne and what is the obstacle. यीशु मसीह ने कहा माफ कर दो। आप लेके बैठे हुए हो, 25 साल से लेके बैठे हुए हो, कोई 15 साल से लेके बैठा हुआ है, इसलिए तो आपको खुशी नहीं मिलती। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने माफ नहीं किया दे कैन नॉट बी हैप्पी, गारंटेड। आप कहेंगे हमारे पास पैसा भी है, हम तो काम भी करते हैं, हमारे तो सब कुछ है, हमारे पास सब खाना पीना भी बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता बेटा क्योंकि तुम माफ नहीं करते हो। हालेलुया। मैं जब ये प्रचार कर रहा हूं ना, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा, पर मेरी जिंदगी में, मेरे दिमाग में एक भी वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने माफ ना किया हो। सबको माफ किया हुआ है। आई एम हैप्पी, आई एम रिजॉइसिंग। You know why? Because I have no grudge, no bad feeling. Hallelujah. चौथे तरह के लोगों के पास लेके जा रहा हूं, ये डेंजरस है, इनसे बचना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी कॉल के डायरेक्ट खिलाफ हैं। ये जो 3 तरह के लोग थे ना, ये आपकी हेल्प करेंगे आपको किंगडम तक पहुंचाने में। ये हेल्प करेंगे 3 तरह के लोग जो आपको खुदा के काम को पूरा करने में मदद करेंगे। बट ये चौथा प्रकार का जो शख्स मैं बताने जा रहा हूं, ये आपकी किंगडम के असाइनमेंट को चौपट कर सकता है। और ये व्यक्ति आपको, आपकी कॉल जो ऊपर से खुदा ने भेजी हुई है, जो बुलाहट खुदा ने भेजकर भेजा है, जो पर्पस खुदा ने आपको दिया हुआ है, उसके डायरेक्ट खिलाफ में। इनसे बचना, और इसका शुरुआत बताना चाहता हूं, और इसका जो स्पिरिट का नाम है वह है मैनिपुलेटर्स। आप कहेंगे क्या है भाई ये मैनिपुलेटर्स? इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, हिंदी में बताना चाहता हूं, अपनी बात मनवाने वाले। लिख लीजिएगा, मैनिपुलेटर्स कौन होते हैं? जो अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, वो गुस्सा होंगे, वो नाराज होंगे, वो चिल्लाएंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी आपके साथ में। मैनिपुलेटर्स आर वेरी डेंजरस पीपल इन पीपल्स, गॉड्स पीपल्स लाइफ। खुदा के खादिमों, अपने इर्द गिर्द देखना, कहीं अगर ये शख्स मिल जाए तो उसको छोड़ना मत, निकाल देना अपनी लाइफ से, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये बड़े डेंजरस हैं। और यीशु मसीह ने कैसे इनको डील करा, आई विल टेल यू। दे आर डेंजरस पीपल। ये अपनी बात बनवाकर ही मानते हैं। इनको ये दुष्ट आत्मा पता क्या है? ये दुष्ट आत्मा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। वेरी डेंजरस पीपल। यीशु मसीह ने जब दुआ सिखाई थी ना हमारे बाप की, तो इसमें इसका जिक्र किया था। और पता है जिक्र क्या था? मत्ती 6:13 में लिखा हुआ है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। जो ये बुराई वर्ड है ना, ये बुरे लोगों की बात हो रही है। आगे यीशु मसीह ने इसको एक्सप्लेन करा, यूहन्ना 17:15 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। ही इज टॉकिंग टू गॉड अबाउट हिज डिसाइपल्स। यीशु मसीह ने कहा, मैं ये विनती नहीं कर रहा हूं खुदा कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। बुराई से बचा। खुदा कह रहा है डिलीवर, जो प्रेयर है वो है डिलीवर मी फ्रॉम इविल, डिलीवर दीज पीपल, डिलीवर माई पीपल फ्रॉम इविल पीपल। दुष्ट लोगों से बचा के रखना। ओ वेरी डेंजरस। दाऊद ने भी दुआ करी, भजन संहिता 17 उसकी 14वीं आयत में। मैं आपको दुआएं बता रहा हूं, ये दुआएं हैं। दाऊद ने दुआ क्या करी, पढ़ा? पता क्या लिखा है? 17:14 पढ़े अगर आप, भजन संहिता 17:14 में लिखा है, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। व्हाट इज प्रेइंग? डिलीवर मी फ्रॉम द वर्ल्डली पीपल लॉर्ड। कौन से लोगों से बचा?
जिनका संसार एजेंडा है, जिनका किंगडम एजेंडा नहीं है, जिनका सुधर के जीवन जीना एजेंडा नहीं है, जिस पे खुदा की बात मान के चलना इसका इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा लाइफ का यह है, आई विल बी हैप्पी इन द वर्ल्ड। वर्ल्डली सिस्टम में, संसार के वातावरण में हम रहते हैं। कई लोग पता क्या कह रहे हैं, भैया चर्च जाते हैं, संडे संडे चर्च जाते हैं, बाकी ये नहीं कि खुदा खुदा करते रहो। खुदा खुदा करने की जरूरत नहीं है, संडे संडे चर्च जाते हो वही काफी है। बाकी दिन हम मस्ती करेंगे, हम बदतमीजी करेंगे, हम गालियां बकेंगे, हम गंदी बातें बोलेंगे, हम एक दूसरे को बुराइयां करेंगे, हम फोनों पर जा जाकर एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, हम सब गंदे काम करेंगे, बिकॉज वी आर वर्ल्डली पीपल। और खुदा कह रहा है, खुदा के खादिमों और खुदा के लोगों, खुदा की कॉल जब तुम्हारे ऊपर है तो ऐसे लोगों से बचने के लिए दुआ करो। You should not be associated with these kind of people. They are in the inner circle. ये आयत में जो पढ़ने जा रहा हूं, ये आपको जो स्क्रीन में देख रहे हैं ऑनलाइन, उनको नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैंने बाद में ऐड करी है। तो इसलिए पौलुस की एक प्रार्थना थी, पौलुस की प्रार्थना थी रोमियो 15:30 में, और उसने प्रार्थना पता क्या करी, सुने मेरे गौर से। पौलुस की प्रेयर बड़ी, मैं जिसको पढ़ा मुझे बहुत ज्यादा वो हुआ। पौलुस छोटी सी बात भी लिख सकता था, पर उसने पूरी भूमिका बना के लिखी। उसने क्या कहा, हे भाइयों, ही इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर्स, जो मसीह के लोग हैं। हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लॉलीन रहो। क्या कह रहा है, मेरे लिए प्रे करो। और प्रेयर का जो टॉपिक और जो सब्जेक्ट उसने दिया वो है रोमियो 15:31 में। और उसने क्या कहा कि ये दुआ करो कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं, और मेरी वो सेवा जो यरूशलेम के लिए पवित्र लोगों को भाई, किससे बचा रहूं, मैं यहूदिया के अविश्वासियों से। पौलुस तीसरा आसमान तो उठा लिया गया, यीशु मसीह का दर्शन किया है। He is saying, pray for me, मेरे लिए दुआ करो, मुझे नाफरमानों से बचा के रखे। उर्दू में लिखा है नाफरमान। नाफरमान कौन होते हैं, जो ईमानदार नहीं होते। किससे बचाए पौलुस, ऐसे इंसानों से बचा ले खुदा जिनके पास ईमान नहीं है, जो नेगेटिव बात करते हैं। These people should not be your friends if you want to follow the Lord. अगर आप खुदा की कॉल करना पूरा करना चाहते हैं, अविश्वासियों से बच के रहिए। आपके जो फेथ के किलर्स हैं, आपके जो विश्वास के मारने वाले हैं, वह है अविश्वासी लोग। आप बोलेंगे हमारा खुदा संभाल लेगा। अरे क्या खुदा, खुदा कल के देख लिया ना, उसके लिए देखो क्या करा खुदा ने, उसको भी तो कोरोना हो गया। आप कहेंगे झटका लगा आपको। ये आपके अपलिफ्टर नहीं है, ये आपको बढ़ाने वाले लोग नहीं है, ये आपके किलर्स हैं, आपके फेथ के किलर्स हैं। बी अवेयर। इसलिए खुदा क्या कह रहा है, डिलीवर मी फ्रॉम इविल पीपल, मुझे गलत लोगों से बचा कर रख। खुदा चाहता है हमारी जिंदगियां, कई दफा हमें डिलीवरेंस सिर्फ पाप से नहीं, गंदे लोगों से भी जरूरत है। ये कलीसिया में मिलेंगे आपको, ये आपके इनर सर्कल के लोग हैं। You must be very careful. आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। सुनो बड़े गौर से, एक सेइंग है, the birds which have feathers, same feathers, flock together. जिन पक्षियों के सेम पर होते हैं वही उड़ते हैं। इसलिए कबूतर कबूतर के साथ उड़ता दिखाई देगा, कौवा कौवा के साथ उड़ता दिखाई देगा, और बाकी जितने परिंदे हैं वो सब एक साथ वाले के साथ ही उड़ते हैं। बड़े गौर से सुनेगा। कभी कौवा और कबूतर की दोस्ती देखी है आपने? ये तोता मैना की जो कहानी है ना, ये भी मनगढ़ंत है। कभी ना तोता साथ में उड़ता, ना मैना साथ उड़ती है। हमने कहानियां बना ली है तोता मैना की। हमेशा तोते साथ साथ उड़ते हैं, टाएं 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 टाएं, हमने देखे हैं। पर जो ईगल होता है ना, वो कभी किसी के साथ उड़ता नहीं है। He always fly alone. हालेलुया।
यू मस्ट बी लाइक द ईगल, इसलिए खुदा ने अपने आप को ईगल से कंपेयर किया है। तुम्हें चाहे कोई आपके साथ उड़े ना उड़े, आपको अपने आप उड़ना है, आपको हाइट पे रहना है, आपको छोटी जगह पे नहीं रहना है। यू कैनॉट बी हैव अ फ्रेंडशिप विद द क्रोज। आप जिनके साथ हैंग अराउंड करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं आप कैसे हैं। शराबी शराबी के घर जाता है, जेब कतरा का दोस्त होता है, चोर चोर का दोस्त होता है। हालेलुया। कभी भी शराबी पादरी के घर में आके नहीं बैठता, आज मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने चलो आपके साथ बैठूं। कभी पादरी के पास नहीं आएगा शराबी। क्यों? आई एम नॉट, द पर्सन इज नॉट मैचिंग टुगेदर। इसे लिखा अविश्वास विश्वास असमान जुए में ना जूतो, यानी कि यू शुड नॉट बी इक्वल विथ एवरीवन। यू कैनॉट बी। आप हर एक के साथ में घुस नहीं सकते। आप हर एक के साथ, हाँ, हर एक को बदलने के लिए आपको स्ट्रेटेजी के साथ तो जाना चाहिए, पर आपको किसी की फेलोशिप नहीं करनी चाहिए जो आपके लाइक माइंडेड ना हो। इसलिए लिखा हुआ है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। चेक योर इनर ग्रुप। जो रोज मिलते हैं आपसे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये खिलाफ कौन सी स्पिरिट, ये किसके खिलाफ पता है? ये खुदा की कॉल के खिलाफ है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा बाइबल से दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि ये कितनी डेंजरस स्पिरिट है। कितने लोग जानते हैं सैमसन और दलीला के बारे में? बड़ी फेमस स्टोरी है ना, सैमसन एंड दलीला। वाओ, व्हाट अ कपल है। क्या कपल है। आई एम टॉकिंग टू द कपल्स। इस कपल से आपके, ये जो दलीला थी, ये किसके खिलाफ थी पता? सैमसन की पावर के खिलाफ। द सीक्रेट ऑफ द पावर ऑफ द सैमसन। एंड शी ऑलरेडी इन सीक्रेट सोल्ड सैमसन टू द एनिमीज। चुपचाप बेच चुकी थी उसको। आप पूरी कहानी पढ़िए, मजा आएगा आपको। फलिस्ती लोग, जो फिलिस्तीन थे, वो खिलाफ थे सैमसन के, और उन्होंने दलीला को चूज किया कि वी विल गिव यू दिस मच मनी अगर तू सीक्रेट बता दे। इसकी ताकत कहां से है? बड़े गौर से सुनेगा। अब मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। न्यायों की पुस्तक में 16 बाब की 15वीं आयत में तब लिखा है, दलीला ने उससे कहा, अब सुनिए, हाउ शी मैनिपुलेटेड, कैसे मैनिपुलेशन करा जाता है। ध्यान से सुनेगा खादिमो। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ मैनिपुलेट कर सकती है और पूरी कलीसिया को, चर्च को हाईजैक कर सकती है। मैंने बहुत से खादिमों को देखा है जिनकी बीवियों ने चर्च को हाईजैक कर लिया है, और पादरी सिर्फ डमी पादरी है यूं करके, और सारा बीवी चला रही है, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, और ये उसके बाद सारे, ये खराब है, वो खराब है, उसको निकालो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और पादरी यूं लल्लू प्रसाद से घूम रहा है। अबे तुम्हें खुदा ने अपनी कॉल बना के, खुदा ने कॉल दी है, अपनी बीवी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी शख्स कलीसिया को, चाहे एल्डर क्यों ना हो, आपकी कलीसिया खुदा की आत्मा के जरिए और आपको खुद चलाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए दलीला के पास चलते हैं, सीखें क्या हुआ। न्यायों 16-15 पढ़ो। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझ में नहीं लगता, फिर तू यूं क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया है और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। पुअर सैमसन। मैं जब पहली बार सैमसन की कहानी पढ़ी ना, मैं माथा पकड़ के बैठ गया। अबे यार सैमसन, व्हाट अ पावर यू हैड। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सैमसन की लाइफ के बारे में। व्हाट अ पर्सनैलिटी यू आर कैरिंग, ग्रेट मैन, फियरिंग नोबडी। कुछ भी आ जाए सामने, यूं कट के खटपट क्यों करके खत्म करता था। नहीं रस्सियों से बांधेगा ऐसे थोड़े धागे की तरह, खट से। व्हाट अ पावर। बट he did not know what manipulators does.
इसको ये बात की समझ नहीं थी मैनिपुलेशन कैसे हुआ, आगे पढ़ेंगे इसकी। और 16 बाब की 16वीं आयत पढ़ रहा हूं, न्यायियों 16:16, और लिखा हुआ है जजेस 16:16 में लिखा हुआ है, सो जब उसने, दलीला ने, हर दिन बातें करते करते, बोलिए बातें करते करते, कब? बोलिए एवरी डे। कौन है जो आपसे एवरीडे बात करता है? आपकी हो सकता है हो कोई क्लोज, आई डोंट नो। हर दिन बातें करते 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 उसको तंग किया और यहां तक हट किया, इतनी कठोरता से उसने हट किया कि लिखा है, बाइबल बताती है सैमसन की नाकों में दम आ गया, नाक में दम कर दिया इस औरत ने। मैनिपुलेटर्स दे नेवर गो इजी। अपनी बात मनवाने वाले आपको सर से पांव चले जाएंगे। तब न्यायियों 16:17 में लिखा हुआ है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसको सब बता दिया। That was a lost. Samson lost the game. Samson lost his ministry. Samson lost his career. Samson lost his anointing. सब कुछ उसका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो मैनिपुलेटर्स के बीच में रहता था। आज बहुत से खादिमों की खिदमत खत्म हो गई क्योंकि मैनिपुलेटर्स ने उनकी खिदमत को खराब कर दिया है। जो अपनी बात मनवाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च कमेटी में ऐसे लोग हैं जो पादरी को सिर्फ अपना पपलू बना के रखते हैं, हमने जो कह दिया वही होगा, नहीं तो पैसा फिर देख लीजिएगा। आप कई लोग ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए हैं, खिदमत नहीं कर पाए क्योंकि मैनिपुलेटर्स शैतान ने भेजे हुए हैं कॉल को खत्म करने के लिए। और सुनेंगे आदम और हव्वा की कहानी, दूसरा कपल। हालेलुया। ज्यादा नहीं बोलूंगा पर मैं खुदा के स्टेटमेंट को पढ़ दूंगा और आप समझ जाना। फल खा लिया था आदम ने, खा लिया था ना? किसने खिलाया था? पर हुआ क्या? उत्पत्ति 3:17 में खुदा ने आदम से बात करी। सुनिए, खुदा अब आदम के आमने सामने है और क्या कह रहा है? और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना और उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात, what she did, she manipulated everything। देखो खुदा ने कहा था ये फल खाएंगे हम मर जाएंगे, देखो मैंने खाया, मैं तो नहीं मरी, मैं तो जिंदा हूं। पता नहीं क्या क्या बातें कही होंगी, तभी खुदा ने इस सेंटेंस में एक बात कह दी, तूने अपनी बीवी की बात सुन ली। आपकी बीवी आपको बात सुनाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप खुदा की बात को नहीं सुनकर अपनी बीवी की सुन रहे हो तो यही प्रॉब्लम है। खुदा ने ऑलरेडी अपनी बात बताई हुई थी कि ये वाला फल मत खाना, पर तेरी बीवी कह रही खा ले, तो तुझे अपनी बीवी की नहीं माननी चाहिए थी, खुदा की माननी चाहिए थी। यही है प्रॉब्लम आज। आज बहुत से लोग खुदा की बात नहीं मान रहे हैं, मैनिपुलेटर्स की बात मान रहे हैं। खुदा ने कहा यू वर डिस्गाइज्ड बाय दिस वुमन, और तुझे उसने बोला कि खा ले, तूने खा लिया, तूने इसकी तो सुन ली, मेरी क्यों नहीं सुनी? मैंने भी अब तुझे कहा था, यू डिडंट लिसन टू मी, यू लिसन टू योर वाइफ। अब तूने अपनी बीवी की बात सुनी है तो नाउ यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आज बहुत से लोग अदन की वाटिका से बाहर आ गए, पता है? बहुत से लोग चर्च से चले गए। मैं सोचता हूं ये चर्च हमें खुदा ने अदन की वाटिका दिया है, और बहुत से लोग को शैतान इस चर्च से ले जाना चाहता है क्योंकि इसी तरह से जा सकता है लेकर। किसी की बात सुनोगे तो भाग जाओगे, चर्च छोड़कर निकल जाओगे खुदा के काम से। अदन की वाटिका से निकालने का प्लान था शैतान का। फल से कोई थोड़ा प्रॉब्लम थी शैतान को, तुम जो ही फल खाते रहो, पर जो खुदा ने कहा वो वाला काम मत करो और जो दूसरा काम कर लो, तो तुम्हें अचानक से यही महसूस होगा कि खुदा ने तुम्हें कलीसिया से निकाल दिया, हटा दिया, कि यू आर नॉट रेडी टू फेस द गार्डन ऑफ ईडन। द बेनिफिट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन अदन की वाटिका में थे, पर बहुत से लोगों को बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वो निकल गए। कैसे निकल गए? शराब लेकर निकल गए, कुड़कुड़ाते हुए निकल गए। आपको बताना चाहता हूं अजीजों, आपको खुदा ने कोई अदन की वाटिका दे रखी है और शैतान उसके खिलाफ है।
खुदा ने आपको अच्छी फेलोशिप दे रखी है और खुदा शैतान उसके खिलाफ है। ये आपको कैसे निकालेगा? मैनिपुलेटर्स के वसीले से। अरे अजय भाई तो भैया अपने में मस्त रहते हैं, तुम क्या यार बेकार किंगडम करते रहते हैं। अरे वो चर्च में देखो कितनी भीड़ जाती है, वहां तो लाइन लग के जाते हैं, वहां जाओ, मिल जाओ बेटा। डू वट एवर यू वॉन्ट, बट वॉट यू विल फेस? कर्स। वॉट यू विल फेस? थॉर्न्स। वॉट यू विल फेस? हार्ड वर्क। वॉट यू विल फेस? लेस ब्लेसिंग्स। आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात सुनी है। एक और जगह लेके चलता हूं, एक और कपल की बात बताऊंगा। ये राजा है जिसका नाम है किंग एहब। राजा का नाम क्या है? राजा अहाब। और इसकी बीवी जो क्वीन है उसका नाम है इजेबेल। कितने लोग जानते हैं क्वीन इजेबेल को? लोग ज्यादा जानते हैं बनिस्बत अहाब के। क्वीन इजेबेल को बहुत जानते हैं। क्या हुआ था? कहानी कुछ इस तरह से है और लिखा हुआ है पहला राजा 21-25 में। पहला राजा 21 अध्याय उसकी 25वें आयत में लिखा हुआ है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर, बोलिए उकसाना, कह लोग आपको उकसाने वाले होते हैं। तुझे इसने ऐसी बातें कह दी और तू चुप होकर बैठी रही और तू थप्पड़ नहीं मारा मुंह पे खींच के। मैं बिलीवर्स की बात कर रहा हूं। तो चुपचाप सुनकर आ गई। क्या सिखा रहे? पलट के जवाब देना। क्या सिखा रहे? थप्पड़ मारना। क्या सिखा रहे? गुस्से में आग बबूला हो जाना। ये शिक्षा कहां से मिल रही भाई? बहुत से लोग आपको उकसाने आएंगे, खुदा की बात को टालने के लिए उकसाएंगे। बहुत से लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे। ये बहुत डेंजरस लोग हैं। इसलिए मैं क्वीन इजेबेल के बारे में आपको बात कर रहा हूं। उसके उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, खुदा की दृष्टि में बुरा काम अहाब से करवाने में उसने उकसा दिया। और लिखा है और अहाब ने अपने को बेच डाला। किंग सोल्ड हिमसेल्फ टू हिज वाइफ। थोड़े दिनों में इस कहानी को आप पढ़ेंगे आगे तो थोड़े दिनों में क्वीन जो थी राजा के राज्य को चला रही थी और राजा की अंगूठी उठाती थी, खुद चिट्ठी लिखती थी और अंगूठी लेकर उसकी स्टैंप लगाकर बोल दी जाओ जाकर सबको बांट दो, पूरी प्रजा को बता दो राजा ये कह रहा है। ये नहीं कहती थी कि मैं ये कह रही हूं, अपने को हाइड करके किसी से। ध्यान रखना, अपनी बात मनवाने वाले लोग आपको फ्रंट पे रखकर आपको दिखाएंगे दुनिया में कि आप कर रहे हो, पर करवा वही रहे होते हैं। वेरी डेंजरस पीपल हैं आपकी लाइफ में। ऐसे लोग निकाल के फेंक देना वरना बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया। क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने इसका एग्जांपल दिया। कैन यू इमेजिन? दिस वुमन वाज सो डेंजरस। यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री के बारे में रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में 2:20 आयत में। और फिर लिखा है खुदा ने इस कलीसिया के बारे में बोला, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। खुदा यीशु मसीह चर्च के खिलाफ बात कर रहा है। क्या कह रहा है? मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहनी कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। आपको बताता हूं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। कौन सी स्त्री है ये? मैनिपुलेट करने वाली। पता आपको इतना मैनिपुलेट कर रहा था कि एक भी खादिम यहोवा का नहीं था उस जमाने में सिवाय एलिया के। और एलिया भी इसी रानी के डर के मारे भागा था, कहने लगा मैं अकेला बचा हूं, सबको मैनिपुलेट कर चुकी है। उसकी मेज पर नबी लोग खाना खाते थे, उनको कहती थी ये करो वो करो, सब उसके फेवर में हो गए थे। इतनी मैनिपुलेटर थी। और अकेला था एलिया जो भागा था इसी के डर के मारे। तो खुदा ने कहा तू क्यों भागा फिर रहा है? कहने लगा मैं अकेला बचा हूं और सब बर्बाद हो चुका है, सब उसको उसके चक्कर में चले गए। इजेबेल रानी ने सबको मैनिपुलेट कर दिया है। हालेलुया। अजीजों, ये मैसेज आपको सब जगह नहीं मिलेगा।
ये मैसेज बहुत डेंजरस है। इतनी अकल, इतनी समझ होली स्पिरिट जब किसी को देता है तब पादरी इस वाले लैंग्वेज तक पहुंचते हैं। गॉड हैज गिवन मी दिस विजडम टू टीच अबाउट दिस स्पिरिट। इजेबेल की जो स्पिरिट है वो मैनिपुलेट करती है, और किसके अगेंस्ट है? खादिमों के। खुदा यीशु से क्या कह रहा है? तू उसको रहने देता है, चर्च में काम करने देता है, लोगों के बीच में इस मैनिपुलेटर्स को काम करने देता है? यू मस्ट बी वेरी केयरफुल मैन ऑफ गॉड। खुदा के लोगों, खुदा की सेवा करने वाले लोगों, जिस पर खुदा की कॉल है, अपने आप को तैयार रखो। ऐसे स्पिरिट को जब आप देखो कि सबको बर्बाद करती है और दूसरों को बहलाती है, फुसलाती है, उकसाती है, और तरह तरह से अपने आप को साबित करती है कि मैं ही अच्छी हूं, और सबको अपने चक्कर फंसाकर आपको अकेला कर देती है, ध्यान रखना यह स्पिरिट मैनिपुलेट करती है। और आज बहुत सी कलीसियाओं में लोग गुट बनाते हैं, बुराई करते हैं, खादिमों के खिलाफ होते हैं, और एक चर्च पूरा एकदम अलग हो जाता है, और पादरी बेचारा अकेला खड़ा होता है, और उस वक्त में लगता है उसको कि सब मेरे खिलाफ हो गए। डरना नहीं, एलिया की तरह तुम्हारे ऊपर खुदा ने अनॉइंटिंग दे रखी है, जिस पर तुम तेल डालोगे उसको खुदा राजा बना देगा। खुदा आपके वसीले से काम करेगा। इस इजेबेल की रानी से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, इसको तू रहने मत देना। I have decided in my ministry I will not tolerate this spirit of Isabel. No, उकसाने वाले लोग, मैनिपुलेटर्स विल नॉट सर्वाइव इन दिस मिनिस्ट्री। सॉरी, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप मैनिपुलेट करते हो, you are in my target. Remember this thing, you are in my target. I will not allow you to work. I will destroy your spirit in the name of Jesus. तू उसे रहने देता है, वो काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आगे लेके चलूंगा, मैं बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट पर हूं। कितने लोग जानते हैं पोतीफर की बीवी को? पोतीफर की बीवी यूसुफ के साथ, हालेलुया। वो क्या करती थी? सुनिए, उत्पत्ति 39 की 10वीं आयत पढ़िए। वहां पे लिखा हुआ है, और यूसुफ जो था उनके घर में काम करता था। यूसुफ बहुत अच्छा था, बहुत खुदा की हुजूरी में था, और सारा काम संभाल लेता था। पोतीफर की बीवी जो थी वो कैरेक्टरलेस थी। क्या कहती है? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। कितने दिन? प्रतिदिन। क्या कहती थी? पर लिखा हुआ है, बोलिए पर। यहां पर यूसुफ की जो क्वालिफिकेशन है, पता है उसे क्या कहा? पर उसने उसकी ना मानी। यूसुफ की क्या क्वालिफिकेशन थी? बट ही डिड नॉट अलाउ हर। उसने उसको बात नहीं मानी। क्या लिखा हुआ है? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। उसने दो ऑप्शन रखे थे, या तो मेरे साथ तुम्हें बिस्तर में चल, और या फिर कोई बात नहीं कर, तू ये काम नहीं कर तो मेरे साथ रहा कर, सिर्फ एक न एक दिन तो पटाई लूंगी। मैनिपुलेटर्स ऑलवेज गो विद द एजेंडास। अभी नहीं हो रहा, 2 दिन नहीं, आफ्टर सम टाइम देखना, ना चक्कर में फंसा लिया, ना मैंने ये कर दिया, ना मैंने ना कुछ चबा दिए, ना मैंने। यूसुफ वॉज अ मैन ऑफ गॉड। यूसुफ के ऊपर खुदा की कॉल थी। खुदा ने यूसुफ को यूज करना था। खुदा ने यूसुफ को दर्शनों से भरा हुआ था, विजन से भरा था। पर आपको मालूम है, ये औरत उसके उस स्पिरिट के, उस दर्शन के, उस काम के खिलाफ थी। एवरी डे शी वॉज टॉकिंग। पर लिखा है वो भागा। यूसुफ क्या करा? उसने भागा। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस मैसेज। यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में मैनिपुलेटर्स के साथ कैसे डील किया, बड़े गौर से सुनेगा। यीशु मसीह हमारा एग्जाम्पल है। अब ध्यान से सुनेगा, ये बॉटम लाइन है मैसेज की। यीशु मसीह की लाइफ में भी मैनिपुलेटर्स थे। यीशु मसीह की लाइफ में भी ऐसे लोग थे जो अपनी बात मनवाना चाहते थे। कौन थे ये लोग? यीशु मसीह के घर के लोग। हालेलुया। कौन से लोग थे? इमीडिएट फैमिली, ओरिजिनल फैमिली यीशु मसीह की, उसकी मां, भाई, उसके सब परिवार। कैसे? बाइबल बताती है, मरकुस 3:21 पढ़ेंगे। मार्क 3:21 में लिखा हुआ है, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना। कुटुंबी कौन थे भाई? रिश्तेदार, यीशु मसीह के घर के लोग। ये सुना
तो यीशु को पकड़ने के लिए निकले। कैन यू इमेजिन? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए निकले। ये सब लिखा है बाइबल में। क्योंकि ये कहते थे, रिश्तेदार क्या कहते थे? सुनिए बड़े गौर से, एक वर्ड कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, यानी कि वो पागल हो गया है। उर्दू में लिखा बेसुध हो गया है। इसका उसको पकड़ के लाओ यार, क्या ये ड्रामाबाजी है, क्या ये जगह जगह जाके करता, लोग पीछे भीड़ की भीड़ लगी रहती है, उठा के लाओ, पकड़े लाओ। अपनी अथॉरिटी यूज कर रहे थे और क्या कह रहे थे? हम उसको घर में ले आएंगे, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। कौन बातें कर रहा है? मरियम, उसके भाई और मरियम के बच्चे, सब यीशु मसीह के इमीडिएट फैमिली यीशु मसीह को कह रही है पागल है। कैन यू इमेजिन? यहां पर बात खत्म थोड़ा ना हुई है। यूहन्ना 7:3 में यीशु मसीह के भाइयों ने उसको एडवाइस किया। सुने, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा। पता क्यों कह रहे हैं? यहूदिया में सब यीशु मसीह को पत्थरवा करना चाह रहे थे और ये जानबूझकर भेज रहे हैं यहूदिया जाने के लिए। एक पूरी कहानी है, बाद में पढ़ लीजिएगा। और लिखा हुआ है, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। सुनिए, दे आर गिविंग एडवाइस टू जीसस कि उसको क्या करना चाहिए। फिर उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। तू ये काम करता है तो अपने तई जगत में प्रकट कर रहा है। अपने आप को फेमस करना आता है ना, तो फेमस करने के लिए यहूदिया चला जा और वहां पर जाके ये सब काम करता है कि सब चेले तेरे चेले देखें। क्योंकि 7 बाब की 5वीं आयत इसका खुलासा करती है और यह कहती है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मैनिपुलेटर्स। एक दिन मरकुस 3:31 में मैं पढ़ूंगा, एक दिन यीशु मसीह की माँ भाई सब यीशु मसीह के पास आए और पता क्या बोला? सुनिए गौर से, 31 पढ़ा, लिखा हुआ है, और उसकी माता उसके भाई आए और यीशु मसीह घर के अंदर प्रचार कर रहे, किसी में बहुत भीड़ है, और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा। कैन यू इमेजिन? दे वर नॉट बिलीविंग दैट ही इज अ सन ऑफ गॉड। इसके लिए जिब्राइल फरिश्ता आया था बताने के लिए। ये सब भूल चुके हैं, ये सब उनके दिमाग से निकल चुका है। ये सारी बातें भूलकर यीशु मसीह को ऑर्डिनरी सा शख्स समझ रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं? अरे वो बलवाना, किसी को बोला, वो बोल रहा ना खड़ा हुआ आदमी, उसको बोलना बाहर, उसकी मम्मी आए, बोलो उसके भाई लोग आए, ऐसे बुलवा भेजा। उसके पास जाने, उसकी प्रेयर मीटिंग में नहीं जा रहे। गौर से सुनिएगा, ये वो लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्रार्थना सभा में बैठते नहीं है। उनको आपकी मिनिस्ट्री से कुछ मतलब, वो कहते भाड़ में जाए तो मिनिस्ट्री, तुम जाओ तो भाड़ में जाए तुम्हारी, तुम जो मर्जी करो। ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते तुम्हारी मिनिस्ट्री है, तुम जानो। ये आपके क्लोज लोग हैं। यीशु मसीह ने उसको बुलवा भेजा। 32 आयत पढ़ रहा हूं। और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। तब उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने 33वें आयत में क्या कहने लगा कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? आपको मालूम है यीशु मसीह ने जो सेवा करी थी ना, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से करी थी, जो उसके चेले थे। दे वर द फैमिली। उसने कहा, नो दिस इज नॉट माई फैमिली। जो मेरी प्रेयर मीटिंग में नहीं आते, जो मुझ पर बिलीव नहीं करते, जो मुझे पागल कहते हैं, जो मेरे को कहते हैं बेसुध हो गया, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरी प्रेयर मीटिंग में, मेरी सेवा में जो जुड़े हुए हैं, जो दिन रात मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आई एम द रिलेशन, आई हैव अ रिलेशन विद देम। क्लियर हो गया आपको? आज बहुत से खादिमों ने अपने परिवारों की वजह से मिनिस्ट्री बर्बाद कर ली, क्योंकि वो आपके खिलाफ रहे और आप उन्हीं माथापच्ची करते रहे। यीशु मसीह ने कहा, नो दिस इज नॉट माई फैमिली, माई फैमिली इज हियर। उसने क्या कहा? उसने कहा 34वें आयत में, पर उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि ये क्वालिफाइड कैसे हैं? क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, बोलिए जो कोई, बोलिए जो कोई, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मेरा पिता हो, मेरा घर वाला हो, रिश्तेदार हो, मेरी बीवी हो, मेरा हस्बैंड हो, जो भी परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन और मेरी माता है। माता बच्ची मत करो अपने खानदान में। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, जो आपकी परमेश्वर की बात को माने,
उसकी इच्छा पर चले, वही आपका रिश्तेदार, वही आपका रिश्तेदार, वही आपका रिश्तेदार जो परमेश्वर की इच्छा पर चले। हो सकता है आपको अपनी ओरिजिनल फैमिली को छोड़कर उस फैमिली के साथ जिंदगी बितानी पड़ जाए जो खुदा की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मनुष्य के बैरी घर के लोग होंगे, क्यों? क्योंकि घर के लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपके खिलाफत में बातें करते हैं, आपके विरोध में बोलते हैं, आपसे जलते हैं, आपके बहुत से लोग चीज आपके खिलाफ में रहते हैं, आपको मार डालना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स और आपके विजन के खिलाफ है। पर सब बातों के बावजूद भी खुदा यीशु मसीह कह रहा है मैनिपुलेटर से बचिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इनके साथ क्या करा पता? इनका क्या करना चाहिए? इनका क्या करना चाहिए? इनका कुछ नहीं करना चाहिए जो यीशु मसीह ने नहीं करा। हालेलुया। जब ये बाद में रिपेंट करेंगे, और लिखा बाद में इसके भाइयों ने, यीशु मसीह जब चले गए पिता के पास, उनके भाइयों ने बाद में यीशु मसीह को ग्रहण करा, और उसकी मां मरियम भी 120 लोगों में आके बैठने लग गई थी प्रार्थना करने के लिए, और उसमें होली स्पिरिट उतरा था मरियम के ऊपर भी। 120 की जमात में मरियम भी बैठी थी, और तब ये लोग खुदा यीशु मसीह में एग्जैक्टली आए थे। नॉट इन दैट टाइम। अभी आपको लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, पर बताना चाहता हूं, देयर इज अ टाइम, वन डे दे विल कम। हालेलुया। इसलिए आखिर में एक बात बता के करूं, इनका क्या करना है? मैनिपुलेटर से क्या करना है? मैनिपुलेटर्स के साथ क्या करना है? जो आपको बात बनवाना चाहते क्या करना चाहिए? पौलुस इसके जवाब दिया था, और उसका पहला तीमुथियुस 6:11 में हम पढ़ते हैं, और पर लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। बोलिए भाग। एक ही जवाब है, सोशल डिस्टेंसिंग। सही में जो सोशल डिस्टेंसिंग आपको करनी है ना, वो आपको करनी है मैनिपुलेटर्स के साथ, जो आपको बरगलाते हैं, जो आपको उस्काते हैं, जो आपको गलत बातें फंसाते हैं, जो आपको अपनी बात बनवाना चाहते हैं, जो आपको अपने लिए यूज कर रहे हैं और आपको अपने लिए काम करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाकर काम करने में लगे हुए हैं, ये है मैनिपुलेटर्स। वो आपके इनर सर्कल में भी हैं, तो उनको निकालो, और आपको उनसे भागने की रहने की जरूरत है। ए परमेश्वर के जन, भाग, रन। किंगडम असाइनमेंट को पूरा करने के लिए यहूदा आएगा, काम करने देना। धोखेबाज आएंगे, करने देना जो भी करना चाहते हैं। शाऊल बादशाह आएगा जो आपसे जलेगा, करने देना, कोई बात नहीं, तब भी आप राजा के स्थान पर पहुंच ही जाओगे। फिर यूसुफ के भाई आएंगे जो आपको रिजेक्ट करेंगे, आपकी हर बात को रिजेक्ट करेंगे। लेट देम डू इट। माफ कर देना, उनको खिला भी देना खाना। जब तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और जब तेरा बैरी प्यासा हो तो पानी पिला। यीशु मसीह ने कहा, तू ऐसा करके उसके सर पे अंगारों का ढेर लगाएगा, एक दिन तुझे उसको समझ में आएगा कि इसने मेरे से अच्छा ही बर्ताव करा, बुरे के साथ में बुरा नहीं करा इसने। और फिर जब मैनिपुलेटर्स आए तो ऐसे लोगों को रहने मत देना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। मैनिपुलेटर्स आपकी जिंदगी को खत्म कर दे, आपके अनॉइंटिंग के खिलाफ हैं, और ये आपके जीवन को प्रभु में बढ़ने देना नहीं देखना चाहते हैं, ये आपके बिल्कुल विरोध में हैं। इसलिए यीशु मसीह इन लोगों के साथ में एसोसिएटेड नहीं थे। उसने अपने काम को ऐसे ही पूरा नहीं कर लिया। ही वॉज अवे फ्रॉम द मैनिपुलेटर्स। हे परमेश्वर जन, तो इन बातों से भाग। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको खुदा ने एक बड़ी बुलाहट से बुलाया है, एक बड़ी कीमत खुदा ने यीशु चुकाई है, और एक बड़ी कीमत आपको दी है। आइए काम करें, हम इन बातों से भागें, मैनिपुलेटर से दूर रहें, इजेबेल की स्पिरिट से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग करें इन स्पिरिट से जो अपनी बात मनवाने में आपके सर से लेकर पांव तक जारी है। ये लोग आंसू बहाकर, एक्टिंग करके, बातों में उलझाकर, इवन यहां भी कहेंगे कि हम मर जाएंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, मरने की धमकी भी देंगे। अपनी बात मनवाने के लिए हर स्टेटमेंट करते हैं, और ज्यादातर रो रो कर शो करते हैं कि आपको हमारी बात माननी चाहिए। इनके आंसुओं के अंदर मत उलझ जाना, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देंगे। यीशु मसीह ने क्या करा? कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा वही है, और जो खुदा की इच्छा पूरी ना करे सब मैनिपुलेटर्स हैं। उनके बीच में फंसना नहीं। फॉलो योर कॉल, उस बुलाहट को पूरा करो जो खुदा ने दी है। प्रभु जी आपके शुक्रगुजार हैं, हमें यहूदा से, शाऊल बादशाह से
और यूसुफ के भाइयों से डील करना सिखाइए, और हमें मैनिपुलेटर्स से, बुरे लोगों से, इविल पीपल से, दुष्टों से बचाइए, संसारिक लोगों से बचाइए जिनका भाग सिर्फ इस पृथ्वी पर रह जाता है। हमें अविश्वासियों से बचाइए प्रभु जी, जो बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं लाइफ में, सिर्फ हमें उनसे बचना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखा ऐसे लोगों से जो परमेश्वर की मर्जी पूरा नहीं करना चाहते। हम उनको शिक्षा दें, उनसे प्यार करें, मगर उनके साथ में संगति ना करें। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।